नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। प्रिय विद्यार्थियों, आज भारत के भूगोल में बात करेंगे भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन्स। भूआकृति प्रदेश कैसे हैं? तो भारत की विशालता के कारण यहाँ अनेक प्रकार की भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है और इन भौतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिनमें पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, ये आपके जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो चापनुमा आकार है वो। फिर विशाल मैदान और जो उत्तरी हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है, इसका जो पर्वतपदीय भाग है ये आपके विशाल मैदान में आता है। इसमें आपके गंगा यमुना का और ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाता है। थार का मरुस्थल जो पश्चिमी राजस्थान वाला जो पार्ट है वो आपके थार का मरुस्थल में आता है। दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, दोनों तरफ के तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी वाला पूर्वी तट और अरब सागर वाला पश्चिमी तट, और द्वीप समूह है जो हिंद महासागर के द्वीप है, जिनमें आपके पूर्व में बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप और पश्चिम में अरब सागर के लक्षद्वीप, ये सारे द्वीप इसमें सम्मिलित है। इस तरह से भारत में आपके 6 भौतिक प्रदेशों में इसको डिवाइड किया गया है, जिनमें आपके सबसे पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विशाल मैदानी भाग, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा है जो आपके दक्षिण का पठार, पांचवा तटीय मैदान और जो छठा है वो द्वीप समूह है। आपके जो बीए थर्ड ईयर में जो भारत का भूगोल का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन ये है इम्पोर्टेंट, मुख्य रूप से आता है कि भारत को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त करते हुए किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसको हमें विस्तृत रूप में पढ़ना है। इसी प्रकार आपके इसके जो अलग अलग 5-6 वीडियो बनेंगे, जिसमें एक वीडियो तो हम जितनी भौतिक प्रदेश है, एक वीडियो हम आपके हिमालय पर्वतीय प्रदेश का बनाएंगे, 1-2 वीडियो तो, उसके बाद एक वीडियो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, उसके बाद दक्षिण के पठार का एक वीडियो, तटीय मैदान का एक वीडियो हो जाएगा और एक वीडियो हो जाएगा द्वीप समूह का। यानी ये एक पृथक रूप से टॉपिक बन जाएंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे अब हिमालय। देखो पहले तो नक्शा देखिए, इस नक्शे में आपके भारत के भौतिक प्रदेश सबसे उत्तर में देखिए, आपके उत्तर में ये आपके जो दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये आपके क्या हो गया, हिमालय भाग हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका जो हरा रहा है वो विशाल मैदान हो गया। ये आपके जो पश्चिमी राजस्थान वाला जो पार्ट है, ये आपके क्या हो गया, थार का मरुस्थल हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो ये भारत लिखा हुआ है और ये जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र अंदर वाला, ये हो गया आपका दक्षिण का पठार, पूर्वी तट हो गया ये वाला, और ये वाला हो गया पश्चिमी तट वाला भाग। इस तरह आपके ये द्वीप समूह हो जाएंगे। इधर आपके ये तो अंडमान निकोबार और ये आपके लक्षद्वीप वाला भाग। अब हम इसमें जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, यह देश की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर वर्ध चाप के रूप में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 250 से लेकर 400 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है।
यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और हिमालय शब्द का अर्थ होता है हिम प्लस आलय, यानी हिम का घर, बर्फ का घर। इस हिमालय प्रदेश को मुख्य रूप से इसका भौगोलिक वर्गीकरण करें तो हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। देखो ये आपका हिमालय पर्वत हो गया, ऊपर ऊपर महान हिमालय दिख रहा है आपको, फिर लघु हिमालय, फिर उप हिमालय सबसे दक्षिण में। सबसे ऊपर में आ जाएगा यहाँ पर महा हिमालय, फिर नीचे आ जाएगा लघु हिमालय, फिर आ जाएगा उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, ये वाला भाग। तो यह है आपके ट्रांस हिमालय, ऊपर वाला भाग हो गया, इसको छोड़ो। महान हिमालय देखो, ये आपके पर्वत श्रेणियां हो गई। मुख्य मुख्य चोटी देख लीजिए। देखो ऊपर हिंदुकुश पर्वत, काराकोरम श्रेणी, गोंडवाना, लद्दाख श्रेणी, जौस्कर श्रेणी, पीर पंजाब, धौलाधार। आपके ऊपर नंगा पर्वत हो गया दिख रहा है, नंदा देवी दिख रहा है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ये आपकी गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी पहाड़ियाँ हो गई। महत्वपूर्ण दर्रे हैं। देखो 1 नंबर पे है काराकोरम दर्रा, 2 पर है लेह दर्रा, 3 पर है जोजिला, 4 पर है सिपकीला, 5 पर है माना दर्रा, 6 पर है आपके जो कंचनजंगा, यहाँ पर देखो चुंबी घाटी दर्रा, 7 पर है बुंगाल, 8 पर है कंगरीकरण, 9 पर है दीक, 10 पर है तज और 11 पर है आम। तो हिमालय का ये वर्गीकरण है, इसको आप अच्छे से विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कीजिए। आर.सी. तिवारी की किताब में से कर लीजिए, माजिद हुसैन किताब में से कर लीजिए, या फिर आता है भारत का भूगोल खुल्लर का, डॉक्टर खुल्लर का। अब ये महान हिमालय क्या है, देखो महान हिमालय यह है सबसे उत्तरी पर्वतमाला है जिसमें मुख्यतः जिसे हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, बर्फीला हिमालय आदि नामों से भी जाना जाता है। यह श्रेणी उत्तरी पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैली हुई है। जो महान हिमालय श्रेणी है वो देखो इधर आपके ये जहाँ पर लिख रहा है महान हिमालय, जो 3, 4, 5 ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला भाग, इसमें देखिए महान हिमालय। तो ये सिंधु नदी के मोड़ से लेकर आपके इसके मोड़ तक फैली हुई है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है, 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। महान हिमालय की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उसमें आपके माउंट एवरेस्ट होगी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, गोंडवाना की ऊंचाई 8611 मीटर, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8585 मीटर, मकालू की जो ऊंचाई है 8481 मीटर, धौलागिरी की ऊंचाई है 8172 मीटर, नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर, अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8078 मीटर और जो नंदा देवी पर्वत है इसकी ऊंचाई है 7818 मीटर। तो ये महान हिमालय की मुख्य मुख्य पर्वत चोटियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर जोजिला, काराकोरम, सिपकीला, माना आदि प्रमुख दर्रे हैं जिनसे आवागमन की सुविधा प्रदान होती है। महान हिमालय की दक्षिणी पूर्वी शाखा भारत की पूर्वी सीमा पर होती हुई म्यांमार बर्मा तक चल जाती है, जो गारो, खासी, जयंतिया, पटकोई, नागा, बूम, लुसाई आदि पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ये हिमालय, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तिब्बत का पठार, तारिक बेसिन और ये आपके हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। देखिए नीचे आपका गंगा का मैदान हो जाएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र ये वाला भाग।
तिब्बत के पठार के दक्षिण में देखो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी होगी, नीचे आपकी गंगा नदी का मैदान आ जाएगा, फिर ये आपके प्रायद्वीप पे पठार आ जाएगा नीचे, ये वाला क्षेत्र। फिर लघु हिमालय, यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें आपके धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत, मसूरी आदि पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। इस श्रेणी में निचले भागों पर कई आपके पर्वतीय पर्यटक स्थान हैं, जिनमें शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत आदि प्रमुख आपके पर्यटक स्थल हैं। इसके अलावा यहाँ पर उच्च ढालों पर यहाँ पर कोणधारी वन एवं निम्न ढालों पर आपके यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। उनको कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग तथा उत्तरांचल में बुग्याल और पयार कहते हैं। लघु हिमालय विवर्तन की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक संतुलित व स्थिर हो गया है। यहाँ नदियों के हड़पने के उदाहरण कई देखने को मिलते हैं। उप हिमालय, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की सभी श्रेणियों में यह नवीनतम श्रेणी है, नवीनतम रचना है। यह श्रेणी पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक विस्तृत है। इस श्रेणी को विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे गोरखपुर के निकट इसको डूंडवा तथा पूर्व की ओर चूरिया, मूरिया आदि कहते हैं। शिवालिक श्रेणी से नदियां संकीर्ण घाटी और गार्ज बनाती हुई मैदानों में प्रवेश करती है, जहां अनेक जलोढ़ पंख मिलते हैं। इन्हें स्थानीय रूप से भाबर नाम से जाना जाता है। भाबर का दक्षिणी भाग दलदली है, जो तराई कहलाता है। यह संपूर्ण भाग वनाच्छादित है। मध्यवर्ती भाग में हिमालय व शिवालिक के बीच नदियों की मिट्टी व बालू के निर्मित कुछ ऊंचे घाटी मैदान मिलते हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार और पश्चिम में दून कहते हैं जैसे देहरादून। तो ये था हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रकार हिमालय से 2 वीडियो और अपलोड होंगे। थैंक यू।